बेल आइकन दबाइए और हैप्पी फाइव के अपडेट्स पाइए। डॉक्टर साहब, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? अच्छा, क्यों, क्या हुआ? पता नहीं डॉक्टर साहब, जहाँ जाता हूँ सीट नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, लगता है जैसे 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 रिजर्वेशन हो रखा हो। अच्छा, कहीं तुम जनरल या ओपन कैटेगरी से तो नहीं? हाँ डॉक्टर साहब। एक काम करो, निकलो यहाँ से, गरीब भिखारी, निकलो आ जाए। हट 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 हट। समझ रहे हो क्या किया मैंने यहाँ पे? जब पहली बार ये कोटा सिस्टम इंडिया में लगाया गया था ना, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि भारत के जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जिन्हें सदियों से प्रताड़ित अर्थात टॉर्चर किया गया है, उन्हें समाज में वो इज्जत दी जाए जिसके वो काबिल हैं। भैया ये डेफिनेशन है, ऐसा तो एग्जाम में लिखो पूरा नंबर मिलेगा, पूरा नंबर, इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो, ऐसा लिख दो तुमको पूरा नंबर है रिजर्वेशन पे। लेकिन रियलिटी में ऐसा बोलोगे तो ट्रोल हो सकते हो, थप्पड़ पड़ सकता है, लिंचिंग भी हो सकती है तुम्हारी। क्या समझे? आओ सुनाएं तुमको रिजर्वेशन की ये कहानी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, चिल्ड्रन ऑफ माय एज, नर हो या नारी, विपदाएं हो बड़ी बड़ी, भारी भारी, हमारा ये शो जनहित में जारी। आज हमारे टेबल पे ना एक भी प्रॉप्स नहीं है, सारे प्रॉप्स कोटा में चले गए, हमारे इससे कुछ भी नहीं आया, जनरल कैटेगरी के हम। रिजर्वेशन जब इंडिया में आया, जब इसे यूज किया गया, तब रिजर्वेशन नहीं, मैसेंजर ऑफ गॉड की तरह आया। यू आर दिक्कत तो तब आई जब इस मैसेंजर ऑफ गॉड के इतने ज्यादा फॉलोअर बन गए कि बात बात पे आग लगने लगी, चक्का जाम होने लगा, चलो दिल्ली के आंदोलन होने लगे। तो पहले आते हैं रिजर्वेशन की हिस्ट्री पर, इसका इतिहास क्या है। रिजर्वेशन एज अ टूल इंडिया में काफी पुराना है, मतलब एक के एंगल से बस थोड़ा सा ही नया होगा। मुझे लगता है पहली बार रिजर्वेशन अकबर के दरबार में शायद लगा हो, क्योंकि इतना डाइवर्स था अकबर का दरबार। वहां तोड़रमल भी थे, मौलवी साहब भी थे, अंग्रेज भी अकबर के दरबार में आए ही थे, बीरबल भी थे। रिजर्वेशन का पहला इनफॉर्मल यूज सन 1902 में कोल्हापुर में किया गया। महाराज शाहू, जिन्होंने बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन का प्रस्ताव रखा ताकि उन लोगों को उनका हक सही तरीके से मिले। लेकिन यह आइडिया लीगली कब एक्टिवेट किया गया? इट हैपेंड इन द पूना एक्ट 1932। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें कहा भैया कुछ सीट्स पे ना सिर्फ दलित कैंडिडेट्स चुनाव लड़ेंगे और वोट भी दलित कम्युनिटी ही करेगी। गांधी जी को यह दिख गया, उन्होंने बोला आ शू करे छे, आ तो डिवाइड एंड रूल करवानी पॉलिसी लावे छे, नहीं डिवाइड एंड रूल मारा कंट्री में नहीं, वो तोड़ी नाखीस, फोड़ी नाखीस, भांगो करी नाखीस। किसी ने गांधी जी से कहा अहिंसा नहीं, सॉरी हूं कहूं चूंकि हूं अनशन में बेसिस ने गाल आगे करी दईस। और तब डिसाइड किया गया कि हिंदू इलेक्टोरेट में ठीक है कुछ सीट्स दलितों के लिए रिजर्व्ड होंगी, लेकिन वोट सभी करेंगे, और यह बना पूना एक्ट ऑफ 1932। रिजर्वेशन नाम की सनी लियोनी देश में आ चुकी थी, बस देरी थी कि इसकी फैन फॉलोइंग किस तेजी से बढ़ेगी। बट द गेम चेंजर वाज द मंडल कमीशन। मंडल कमीशन प्रस्तुत किया गया था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के द्वारा, जो बिहार के सहरसा से वेल्दी यादव जमींदार थे और पार्लियामेंटेरियन भी थे, जिन्होंने रेकमेंड किया कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यह आया 1979 में। इस रिपोर्ट से पहले ओबीसी एज अ कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, या करता भी था तो ऐसे करता था कि मतलब अभी कान में पड़ नहीं रहा। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद सोशियो इकोनॉमिक डेटा को यूज किया गया सो दैट ओबीसी के लिए एक रिजर्वेशन तैयार किया जाए। डेटा मतलब कौन कास्ट में कौन कितना अमीर है, कौन कितना डिप्राइव्ड है, कौन से गांव में है, कौन से शहर में है। अब ये जो डेटा 1979 के इस रिपोर्ट को बनाने के लिए लिया गया, ये डेटा था 1931 का। पूना एक्ट 1932 में, डेटा कभी 1931 का, रिपोर्ट कब बन रही है? 1979 में। मतलब बेटा तुमको BMW बनानी है, लेकिन स्पार्क प्लग लगाओ कि तुम प्रीमियर पद्मिनी का। मतलब एफबी के जमाने में ऑर्कुट का प्रोफाइल बनेगा और लोगों से यह भी कहा जाएगा जरा टेस्टिमोनियल भर देना। Half of the crowd doesn't even know what testimonial means. It was an Orkut. But guess what? यहां पर 1979 में टोटल रिजर्वेशन कोटा इंडिया में हो चुका था 49%। तो बेसिकली जनरल कैटेगरी हो गई द्रौपदी। फिर सुप्रीम कोर्ट आए कृष्ण बनकर, जिन्होंने कहा कि यदा यदा रिजर्वेशन बियॉन्ड 50%,
नो रिजर्वेशन। कहा कि किसी भी फील्ड में रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, वरना कुछ वक्त में जनरल कैटेगरी वाले अलग रिजर्वेशन के लिए आंदोलन कर रहे होंगे। हम लोग को बंगला दिलाओ ना यार, कब तक हम लोग 3 BHK में रहेंगे? ऐसे अमीरों की जिंदगी, कब तक पिज्जा बर्गर खाएंगे? मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखना पड़ता है यार हम लोग को। लाइफ एकदम मतलब अमिताभ बच्चन हो गया यार, क्या हम लोग को भी रिजर्वेशन दो ना। तो बेसिकली 50% पे लिमिट करवा दी सुप्रीम कोर्ट ने। फिर कुछ प्रदेश आ गया है, जैसे कि तमिलनाडु। तमिलनाडु ने कहा हम लोग को 50 नहीं, हम लोग को 69 चाहिए। 69। तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने लॉजिक क्या दिया कि हम लोग के इधर पे ओबीसी, SC, ST का पॉपुलेशन थोड़ा ज्यादा है, इसके लिए रिजर्वेशन भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। पाल कुर्सिडवा आता अपन उदया बेट हुआ 69 करने के बाद, तो ओवरऑल रिजर्वेशन 69 कर तो दिया गया, और जनरल कैटेगरी को इफेक्ट ना हो इसलिए उनके लिए 19% सीट्स कॉलेजेस में बढ़ा दी गई। राइस के पीछे तमिलनाडु को देख देख के हरियाणा भी पहुंच पड़ा। हरियाणा बोलिया कि मारा रिजर्वेशन थारे रिजर्वेशन से कम है के, तो बढ़ा दे। अब यह पॉसिबल हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल के चलते। 9th शेड्यूल के तहत कोई भी चेंजेस बाय पार्लियामेंट कोर्ट में डायरेक्टली चैलेंज नहीं किया जा सकता। 9th शेड्यूल नहीं मालूम? नहीं मालूम? 9th शेड्यूल नहीं मालूम कॉन्स्टिट्यूशन का? प्रिया प्रकाश वारियर मालूम है? बिग बॉस मालूम है? हाँ वो मालूम है, वो ब्लू व्हेल चैलेंज मालूम है? नहीं? आइस बकेट? हाँ, तो साले गूगल पे जाके कभी ये भी पढ़ लिया करो। तो पहले इसका मैथमेटिक्स समझते हैं। सोशियो इकोनॉमिक सेंसस 2011, ये लास्ट सोशियो इकोनॉमिक सेंसस है, इसके बाद अब तक नहीं हुआ है। तो 2011 के हिसाब से इंडिया में नंबर ऑफ फैमिलीज हैं 25 करोड़, जिसमें गांव खेड़े रूरल फैमिलीज हैं वो 18 करोड़ हैं। इनमें डिप्राइव्ड फैमिली जो है, डिप्राइव्ड ऑफ खाना पीना, ठीक से नौकरी चाकरी, वो है 10 करोड़, जिसमें से 30% घरों में खेती होती है, 51% घरों में लोग दिहाड़ी यानी कि डेली वेजेस वाला काम करते हैं। डेली वेजेस मतलब जैसे पकौड़े तलने का काम, और अगर किस्मत ज्यादा खुली हो तो घी के पकौड़े तलने का काम। रिजर्वेशन को हमारी सरकारों के द्वारा पॉलिटिकल टूल की तरह हमेशा से यूज किया गया है टू अपीज सर्टेन सेक्शन, सर्टेन कम्युनिटी। मगर रिजर्वेशन एक्चुअली में सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए है, उन लोगों के लिए जो डिप्राइव्ड हैं, जिनके पास वो स्टेटस नहीं है, उनको ऊपर लाने के लिए रिजर्वेशन है। अब डिप्राइव्ड तो एक ठाकुर या राजपूत भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, सिंघानिया भी हो सकता है, अंबानी भी, अंबानी नहीं, अंबानी, सॉरी मैं जियो के डेटा में थोड़ा सा बहक गया था। तो इसे बेसिकली सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए कम और वोट बैंक के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। रिजर्वेशन के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि जो प्रिविलेज्ड हैं या डेवलप्ड कम्युनिटी हैं वो भी इसका फायदा उठाना चाहती हैं। हाँ, डेवलप्ड आपको बताता हूं कैसे। 2015 की बात है, गुजरात में पटीदार कम्युनिटी का ओबीसी स्टेटस के लिए प्रोटेस्ट करने वाला कौन? हार्दिक पटेल, जिन्होंने प्रोटेस्ट में भी और वीडियो क्लिप में भी जम के नारे लगाए थे भाई। उसके वजह से क्या हुआ? ओए कर्फ्यू लग गया ना, कितने जगह पे आग लग गई, 21 लोगों की मौत हो गई, और बोलो करोड़ों का नुकसान। द फैक्ट इज पटेल गुजरात में सबसे फॉरवर्ड कम्युनिटी है। अप्रोक्सीमेटली 35% ऑफ MLAs आर फ्रॉम पटीदार कम्युनिटी। यहां पर CM पटीदार कम्युनिटी की रह चुकी हैं, आनंदीबेन पटेल। लेकिन रिजर्वेशन कम दाम में मिले तो कोई वो क्यों ले? ये ना ले, मान गए हमें हार्दिक सुपर और रिजर्वेशन ऊपर। उसी तरह साल 2016 हरियाणा में जितने जाट थे सारे के सारे उठ खड़े हुए, बोले कि हमें ओबीसी स्टेटस चाहिए, प्रोटेस्ट कर देंगे वरना। अब हरियाणा में प्रोटेस्ट होगा तो तोड़फोड़ लगना, आग लगना, प्रोटेस्ट मतलब ये तो उसके बिना प्रोटेस्ट कैसे? रालठ मार दूं ना हड्डी तोड़ दूं। हरियाणा का टैलेंट ऐसा ना भाई साहब, अगर सही दिशा में जाता है तो दंगल बन जाता है, और अगर कहीं भटक जाए तो जंगल बन जाता है, वो भी दहकता हुआ। जाटों के बारे में आप फैक्ट सुन लीजिए। ओबीसी की स्टेटस की मांग करते हैं, लेकिन जाट इज 30% ऑफ द पॉपुलेशन। 9 आउट ऑफ 12 मिनिस्टर जाट रहे हैं, और जाट का ओबीसी प्रोटेस्ट आज से नहीं है। 1991 में इन्होंने ओबीसी स्टेटस की मांग की, नहीं मिला। 1997 में इन्होंने फिर से मांग की, ओबीसी स्टेटस नहीं मिला। 2002 में इन्होंने फिर से मांगी, लेकिन नहीं मिला। 2014 में जब फिर से मांगा तो इनको कहा गया कि क्यों मांग रहे हो ओबीसी स्टेटस यार, तुम लोग तो फॉरवर्ड कम्युनिटी हो, अगर ऐसी तुम लोग मांगते रहोगे तो एक दिन तुम लोग हॉलीवुड पहुंच जाओगे। बाउंसर बन के रात छोरी। मगर फिर क्या हुआ? फिर हुआ पॉलिटिक्स। फेब 2014 में इलेक्शन से ठीक पहले यूपीए ने कहा कि इलेक्शन का मतलब रिजर्वेशन। यूपीए ने जाट्स को 9 स्टेट्स में ओबीसी स्टेटस ग्रांट कर दिया, वोट बैंक, जिससे मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल पूरी तरह से खारिज कर दिया।
लेकिन शेर के मुंह में खून लग चुका था। नतीजा फिर से वही चक्का जाम, आग लगना, तोड़ फोड़, करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान। नतीजा यह कि इसका एडवांटेज ऐसी कई कम्युनिटीज ले रही हैं जो इसे डिजर्व नहीं करती, और जो डिजर्व करती हैं उन्हें यह दिखाई दिया जाता है। इंडिया में 1,80,657 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना कोई अपॉर्चुनिटी है, ना तो कोई नौकरी है, ना पढ़ाई है, ना कोई कढ़ाई है जिसमें पकौड़े तले जा सकें। ये आज भी अपना पेट पालने के लिए मैला धोने का काम यानी मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करते हैं, जिसका मतलब साफ है कि हम रिजर्वेशन पॉलिसी को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। और तो और 45 साल हो गए, अब तक हम लोग राहुल इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। एंड द फैक्ट इज कि जिस अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी या स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन मिल भी जाता है, उन्हें वो सोशल रिस्पेक्ट नहीं मिलता। आई टेल यू दिस, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का सोशल सेफ्टी डेटा कहता है कि 80% ऑफ टोटल कॉलेज स्टूडेंट सुसाइड्स बिटवीन 2007 एंड 11 वर कमिटेड बाय दलित स्टूडेंट्स। कारण जनरल कैटेगरी के द्वारा कंसिस्टेंटली अपमानित होना। रोहित वेमुला सुसाइड केस इस सोशल डिस्क्रिमिनेशन का एक नतीजा है। रिसर्च अबाउट इट और रादर जस्ट सर्च अबाउट इट ऑन गूगल, यू विल फाइंड इट। बहुत से जनरल कैटेगरी और कई रिजर्व कैटेगरी वालों से भी अगर आप जाके पूछेंगे ना, तो वो कहते हैं कि नहीं, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है, बैंक में है, वेरी टैलेंटेड, अच्छे मार्क्स से, बड़े नामी गिनामी बैंक में अब वो काम करता है जो कि गुड़गांव के इलाके में है। लेकिन एक रिजर्व कैटेगरी का लड़का जिसे काफी कम मार्क्स मिले, जिसमें उतना टैलेंट भी नहीं है, आज उसका बॉस बना बैठा है, विच इज ट्रू। ये मैं अपने से बना के नहीं बोल रहा। उसकी तकलीफ मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि मैंने किसी सरकारी एग्जाम के लिए कभी अप्लाई किया ही नहीं। मैं तो ये कैमरे के सामने नौटंकी करो और क्या। और तो रिजर्वेशन देश के एंटरटेनमेंट का स्रोत भी है। 50s, 60s, 70s, 80s रिजर्वेशन ने सिर्फ रिजर्वेशन नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट दिया है। फिल्मों को देख लीजिए इन सालों की। गरीब पिछड़े वर्ग का लड़का, बिल्कुल एकदम छोटे तबके का, और अमीर जनरल कैटेगरी की लड़की, अब दोनों के बीच में प्यार हो जाएगा तो ओपन कैटेगरी वाले बाप को तो गुस्सा आएगा ही ना। वो तो बुला के बोलेगा, हे यू रिजर्व कैटेगरी कम हो यार, तुमको पता भी है मेरी बेटी 1 महीने में कितना पेट्रोल जला देती है। टेंशन नहीं अंकल, मैं रिजर्व कैटेगरी का, मेरे को पेट्रोल पंप दिया है गवर्नमेंट ने, पूरा पेट्रोल पंप दिया। कितना पेट्रोल पियोगे? थोड़ा पियोगे? नो, हैव सम, हैव 60 सर, मेरे आई इंसिस्ट। मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो ओबीसी हैं, एसटी हैं, मगर उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। मैं अगेन कसम खा के बोल रहा हूं, कोई बनाई हुई बात नहीं। कई जगहों पे जमीनें हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमारे रिजर्वेशन सिस्टम का फ्लॉ है और जनरल कैटेगरी के कई डिजर्विंग स्टूडेंट्स इसके विक्टिम बन जाते हैं? और मैं ऐसे रिजर्वेशन के खिलाफ हूं, डंके की चोट के ऊपर बोलूंगा, और मेरे साथ बहुत सारे लोग खड़े भी हो जाएंगे। हर कास्ट में एक ऐसा तबका होता है जिसे रिजर्वेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, जिसे हम क्रीमी लेयर कहते हैं, जैसे कि प्रतीक बब्बर, जिसे लॉन्च करने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। ये बात अलग है, अगर उसका सरनेम बब्बर नहीं होता तो वो रिजर्वेशन पे भी हीरो नहीं बन पाता। आज भी पता नहीं कहां है। जोक्स अपार्ट, वन ऑप्शन इज रिजर्वेशन अगर आपको देना है तो फाइनेंशियल स्टेटस पर दीजिए। मतलब आपके घर में आपकी इनकम जिस हिसाब से है, आपको रिजर्वेशन भी उस हिसाब से दिया जाएगा। फुल प्रूफ मेथड नहीं है, क्योंकि इंडिया में मात्र 3% लोग टैक्स भरते हैं, इसलिए रिजर्वेशन पाने के लिए सही इनकम छुपाना बहुत आराम से हो जाता है ये, ठीक है। बट एटलीस्ट ये रिजर्वेशन अगर हटा देगा तो वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो आपकी बंद हो जाएगी, और इसीलिए गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में कभी कोई कदम नहीं उठाएगी। वोट बैंक सिक्योर होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन बताता हूं, किसी फैमिली में लेट्स से अगर बाप को रिजर्वेशन मिल गया तो अगले जनरेशन को नहीं मिलेगा, या एक भाई को मिल गया तो दूसरे भाई को नहीं मिलेगा। ऐसे और भी कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, मगर इंटेंट इज एन इश्यू कि जो इसको इस्तेमाल करके इंप्लीमेंट कर रहे हैं उनका इंटेंट क्या है। अब मैं कोई ग्लोबल थिंकर नहीं बैठा हुआ, मुझे कोई फुल प्रूफ सोल्यूशन नहीं पता, लेकिन एक बात जो मैं जानता हूं कि रिजर्वेशन का इनहेरेंट ऑब्जेक्टिव है रिजर्वेशन को खत्म करना। ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और मैं एक बात बता दूं कि मैंने इस एंकरिंग के लिए रिजर्वेशन नहीं लिया, सिर्फ पैसे लिए, वो भी वाइट में।